एक और खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। जल्द ही 250 रुपए की एसआईपी में भी निवेश संभव होगा। जी हां, सेबी ने छोटी एसआईपी के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। दरअसल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सेबी का ये बड़ा कदम है। अब एसआईपी, म्यूचुअल फंड और निवेश के लिए कितने सारे एवेन्यूज हैं और इस सारे के सारे एवेन्यूज को लेकर मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जागरूक भी हो चुके हैं, लेकिन काफी समय ऐसा भी आता है कि अपनी एपेटाइट के हिसाब से पार्टिसिपेंट्स मार्केट में उतरना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते कंफ्यूजन रहती है कि आखिरकार कितने पैसे निवेश करें। ऐसे में सेबी की तरफ से ये जो नया बयान आया है या नई मुहिम है, इस पर आप क्या कहेंगे? मॉर्निंग मानसी। नहीं, आई थिंक बहुत बढ़िया एक कदम उठाया है सेबी ने। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट्स फ्रॉम द मिनिमलिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट पीपल कैन डू। तो आई थिंक एक जो ये स्टेप ली है सेबी ने, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, सराहनीय स्टेप है। ऑब्वियसली एक कंसल्टेशन पेपर है, तो फाइनल आउटपुट क्या निकल के आता है देखना पड़ेगा। बट आई थिंक जो लोग मार्केट्स में नहीं आते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जो मार्केट्स टेस्ट करना चाहते हैं फॉर वेरियस रीजंस, अगेन जिनका रिस्क रिवॉर्ड शायद स्क्यूड नहीं होता, आई थिंक एक बहुत अप्रोप्रिएट मूव है जहां पे यू कैन टेस्ट द पार्टिसिपेशन दैट दे कैन डू इन द लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी। ऑब्वियसली आई थिंक जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है एज अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ टोटल एसेट्स इज ओनली 5.2%, जो सिग्निफिकेंटली लोअर है ग्लोबल एवरेज से, सिग्निफिकेंटली लोअर है इमर्जिंग मार्केट एवरेज से। और इसलिए आई थिंक ये सारे कदम कॉन्फिडेंस देगा इन्वेस्टर्स को कि अगर आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी खेलनी है, तो आई थिंक दिस आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन विद मिनिमलिस्टिक इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू एज फार एज पार्टिसिपेशन इज कंसर्न। दूसरा आई थिंक जो एक डिवर्सिफिकेशन होता है, काफी लोग डरते थे कि एक अगर मैंने बल्क पैसे लगा दिए, अगर मैंने 25-50 हजार म्यूचुअल फंड या आई मीन फिक्स डिपॉजिट में लगा दी, तो क्या ना क्या मुझे एक फिक्स्ड ब्याज जरूर मिलने वाला है। एक उसका जो एक डर रहता है कि एक एक सिंगल एसेट एलोकेशन की तरफ, जो काफी इन्वेस्टर्स का होता है टियर 3 टियर 4 टाउन्स में, रूरल एरियाज में, वो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मुहिम कर रही है, सेबी कर रही है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं, आर ऑल्सो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थिंक जो रिस्क रिवॉर्ड पहलू रहते हैं, ऑब्वियसली आई थिंक एज ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी एज ग्रुप्स ऐसे भी है दैट आई सी दैट दैट माय मॉम डैड एक्सेट्रा, they have never ventured into mutual funds, और उनको पता नहीं होता करना क्या है। Obviously, age is not a factor which supports them. इसलिए सपोर्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ SWPs एज एन एग्जांपल, जहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म हो, और प्रॉब्ली गेटिंग इनटू डेट म्यूचुअल फंड्स एज एन एग्जांपल एंड देन हैव अ SWP रूट। तो आई थिंक ये जो इंफॉर्मेटिव सेशंस हो रहे हैं, जो कदम उठा रही है सेबी, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑलवेज वेलकम फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक अहम कदम। और मानसी, पता मैं एक डेटा देख रहा था जी। ये जो 250 रुपए के शैसे की बात हो रही है म्यूचुअल फंड की, जो शैम्पू वाली जो कंपनीज है ना, हाँ। तो जो शैसे में जो शैम्पूज बिकते हैं उनकी बिक्री का जो वॉल्यूम है कहीं ज्यादा है जो बड़े पैकेट में मिलते हैं। तो वो भी यही था शुरुआत में कि अच्छा ये छोटे शैम्पू कौन खरीदेगा, लेकिन देखिए कितने बड़े हिट हुए। तो लोग ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि कह सकते हैं कि एक बढ़िया फंड मोबिलाइजेशन भी उसके जरिए हो सकता है। देखते हैं, आप जनधन अकाउंट ही देखिए, मतलब खुले उसके बाद कैसे धड़ाधड़ उसमें पैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस दिशा में काफी अहम कदम है और निश्चित तौर पर कंपनीज के लिए भी ये आगे चलकर एक बड़ा मील का पत्थर भी हो सकता है। देखते हैं कि कंसल्टेशन पेपर के बाद इंडस्ट्री क्या राय आती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या व्यू रखते हैं। और वो कहते हैं ना, शेयर बाजार सबका अधिकार, जैसे हम लगातार हमारी मुहिम भी है, चाहे छोटा मार्केट पार्टिसिपेंट हो या बड़ा मार्केट पार्टिसिपेंट हो, हर किसी का अधिकार है अपनी एपेटाइट कैपेसिटी के हिसाब से बाजार में उतरने का। 250 रुपए इंटरेस्टिंग। देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं।